अरे, रात को देखने के बावजूद क्या यकीन नहीं आया था जो दोबारा आ गई यहाँ? शहान तुमसे मोहब्बत नहीं करता बिल्कुल। अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे जान, तुम भी ना। कौन आया है मेरी जान? जरा देखो तो यहाँ कौन आया है। अरे माहिन। शहान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें देख के इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। शहान मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। एक जमाना था जब मैं भी यही समझता था शायद। याद है, बहुत पुरानी बात है, अब तो भूल भी किया मैंने। शहान, डांस करते हुए तुमने मुझसे जो कुछ कहा था वो सब क्या था? माहिन माहिन माहिन, इंतकाम लेने के लिए दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। क्या ये बात तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई? और वैसे भी इस डिश का शेफ मैं हूं। सच नहीं है, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। शहान, नारंगी का फूल हूं मैं, और जिंदगी भी। शहान हद करते हो, क्या नारंगी के फूल वाली शायरी इसे भी सुना दी? क्या करूं मेरी जान? हो नहीं सकता, तुमने इसे भी वो शायरी सुना दी। कैसी बात कर रही हो माहिन? अरे माहिन, ये शायरी तो शहान हर ऐरे गैरे को सुनाता है, कौन सी बड़ी बात हो गई? बुरे हो, बहुत बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो। ओह वाओ, तुम्हारे मसल्स कितने वेल टोन्ड हैं। बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो, बुरे हो। तुम बहुत बुरे इंसान हो, बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये कैसे इंतकाम लिया? बहुत बुरा किया तुमने शहान मेरे साथ, तुम बहुत बुरे हो। बच्ची, क्या हुआ है तुम्हें? किया है तुम मेरे ठीक साथ तो हो? शहान, बहुत बुरे इंसान हो। माहीन, उठो बेटा, जरूर तुमने कोई डरावना ख्वाब देखा है। माहीन क्यों चीख रही थी? चीख रही थी मैं? हाँ बेटा, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, बार बार बोल रही थी। ऐसा क्या देखा ख्वाब में? पता नहीं मैंने क्या देख लिया, ऐसा मुझे नहीं याद। चलो बेटा, अब कोई बात नहीं, अब तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है ना। वैसे भी मेरी बेटी, तुम जानती हो कि बुरा कौन है। अच्छा चलो बेटा, हम कहीं बाहर चलते हैं, तुम दूर हटो। मैं नहीं हटूंगी, और अब हमारे बीच में हाँ? कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहो तो माहीन से पूछ लो। जी बाबा, मेरा इनके साथ पैचअप हो गया है। अच्छा ऐसा कीजिए, आप दोनों नीचे जाइए, मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, मैं फिर मिलती हूँ हाँ आपसे। हाँ ठीक है बेटा, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। चलो रजा, चलते हैं। शेर राज की तरह होता है, किस दिल में घर कर लेगा वो तुम नहीं, वही जानता है। जैसे नारंगी का फूल सर्दियों में बागों में हरियाली को छोड़कर खिलता है, बिल्कुल उसी तरह तुम जब मुस्कुराती हो तुम्हारी खुशबू फैल जाती है कमरे में। ऐसी खुशबू है कि अगर वो ना हो तो मैं जी नहीं सकता। मेरी जिंदगी हो तुम। उसका दिमाग कहीं और है, ऐसी माफी को माफी नहीं कहते। रजा, तुम बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, बात को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा। कहीं तुमने हिप्नोटाइज तो नहीं किया उसे? ये फन भी तो तुम्हें आता है। ये तुम कैसी फजूल बातें कर रहे हो रजा? मैं उसकी माँ हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती उसके साथ। मैंने इसलिए कहा कि तुम अक्सर रंगीन पत्थरों से खेलती हो। जल्दी करे, गाड़ी तैयार है। हाँ शुक्र है, चलो जाओ तुम लोग यहाँ से। अगर मुझे ऑफिस में जरूरी काम ना होता तो मैं कभी भी ना जाता, समझी? मैडम, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो कॉल कर दीजिएगा। जुबैर, तुम इतना करना मेरे लिए कि तुम अपने सांप को यहाँ लेकर मत आना। तुम्हारे ख्वाब में ही होगा ऐसा। आवाज नहीं आ रही, जा रही हूँ, किचन में काम है मुझे। बाय। आपा, सारी रात सोए भी नहीं आप।
ऐसे कैसे चलेगा? इस परेशानी में नींद कैसे आएगी मुझे? अपने आप को यूं तोड़कर आप उनकी क्या मदद करेंगी, जरा सोचें। एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं? देखिए, मेरे बहनों ने गलतियां की हैं, आपको मालूम है ना, लेकिन चोरी, वो भी बंदूक के साथ, सीरियसली ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। फिर तुम नजीब की मदद करोगे ना? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अभी वकील के पास जा रहा हूं। बस आप स्ट्रांग रहें, समझ गई? ये वक्त हिम्मत करने का है। चलो शहान, अब आ जाओ, वो बाहर इंतजार कर रही है। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे, अब मैं सब संभाल लूंगा। अरे अम्मी, आप क्यों उठ गई? आप तो बैठे हैं ना। बेटा, क्या हुकूमत कोई वकील नहीं दे सकती? तुम क्यों उस बेगैरत के लिए वकील करने जा रहे हो? अम्मी, खुदा के लिए बाप शुरू मत हो जाइएगा। आप देख रही हैं कि आपा बहुत परेशान है, और ऊपर से आप ऐसा बोल रही हैं, वो सुनेंगी तो। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि हम उस 2 टके के इंसान की मदद क्यों करें? अच्छा खासा खर्चा होता है इन कामों में। सारी जिंदगी आप हमें ये सबक देते रहेंगे, तकब्बुर मत करना, और अब आप वही कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि मुझे अपने दामाद का अच्छी तरह पता है। पहले ही शक था मुझे। जब तुम्हारे लिए घड़ी लाया था, मैंने तब भी रसीद मांगी थी, लेकिन उसने नहीं दी। अरे वो तो अपनी बेगम के लिए सोने का कड़ा भी लाया था, जरूर उसने कुछ किया है। अम्मी, आप मेरी बात। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, मुझे तुम पे भरोसा है। चलो अब उसे इंतजार नहीं करवाओ। चलें, बस अब आप भी आराम करें। ठीक है मेरे बेटे, आ रहा हूं मैं आपा। मुआ। ध्यान से जाओ, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो।